सचिन का कहना ये है कि मेरे को जो है वहाँ पे बुला करके और कुछ खिलाया पिलाया गया है। अब आप देखना वीडियो सचिन की। कई बार मैं गया हूँ घर पे, कुछ खिलाया पिलाया गया है और मेरे साथ भाई अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, लेकिन मेरे को फील होता था कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन मोह माया। सचिन को कुछ खिलाया पिलाया गया, मैंने मान लिया, चलो ठीक है भाई, सचिन को खिलाया पिलाया गया, लेकिन एक बात बताओ, नेहा ने वहाँ पे सचिन को खिला दिया। अब सचिन वहाँ रोज़ तो जाता नहीं था कि नेहा उसे रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट में, दोपहर लंच में और शाम को डिनर में तीनों टाइम नींद की गोलियाँ, नशे की गोलियाँ या मैनिपुलेट करने वाली गोलियाँ जो है या अट्रैक्ट करने वाली गोलियाँ देती रही। तो तीनों टाइम तो जाता नहीं था ना सचिन। तो जब सचिन वहाँ से वापस आता था, भोपाल से वापस आता था, तो भोपाल से नेहा क्या किसी टिफ़िन में बैग कर जो है पैक करके 2-3 महीने का डोज़ भी दे देती थी क्या कि ये 3 महीने के लिए ले जाओ और मनीषा को बोल देना कि ये मेरे साइड से खिलाती रहे। हद है यार, मतलब कुछ भी हो रहा है। ऐसा ऐसा थोड़े नहीं होगा भाई। ये बंदा इतना बेचारा बन रहा है जिसके कोई लिमिट नहीं है। और ये 3 दिन पहले भी, 2 दिन पहले जो अपने बर्थडे के दिन हैदराबाद गया हुआ है और वहाँ जा कर के ड्रामा किया है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, मर रहा हूँ, तो वो भी अभी इस वीडियो में आप देख लेना। इसने बताया हुआ है कि मैं जो वहाँ पे गया था वो नेहा के बुलाने पे गया था, क्योंकि नेहा ने बोला था यहाँ आ जाओ और यहाँ से हमारी फ़्लाइट है मैसूर के लिए, हम लोग वहाँ जाएंगे, मिलेंगे, बेंगलोर मैसूर कहाँ कहाँ जा रहा है, तो उसके लिए गया था। और पब्लिक को क्या दिखा रहा था कि भाई हम तो यहाँ पे आ गए हैं, मर रहे हैं और हम हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। इसके बाद सचिन ने ये बोला हुआ है कि मतलब नेहा जो है कहीं ना कहीं सचिन को इस वजह से पसंद करती थी कि सचिन के पास पैसा था। ठीक है, तो भाई अगर कोई आदमी पैसा देख करके तुम्हारे साथ अट्रैक्ट हो रहा है तो तुमको तो पहले ही उसका साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारे पास पैसा है, 100% तुम्हारे ही ग्रुप में तुमसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग होंगे, ये पक्का है। क्योंकि तुम अंबानी तो हो नहीं भारत के, तुम अदानी हो नहीं, तुम टाटा हो नहीं, तुम जो है बिल गेट्स हो नहीं, तुम हो क्या भाई? मैं तो कहती हूँ सबसे पहले तो यूट्यूब से ये पैसा आना बंद होना चाहिए भाई। सारी फसाद की जड़ ये यूट्यूब से पैसा आना है। देखो अभी क्या बोला हुआ है कि नेहा किस वजह से अट्रैक्ट हुई, तो पैसे के वजह से। देखो, और उस इंसान के दिमाग में आ गया कि अरे वाह, इतना पैसा, इतना घर, इतना तेज तरार आदमी, मेरे को अब रियलाइज हो रहा है, और ये इसके पास इतनी भोली सी वाइफ, तो मेरे को कमियां एहसास कराने लग गए। अरे ये देखो, नाश्ता टाइम से नहीं बनाती, कपड़े अच्छे से फोल्ड नहीं करती, तुम्हारे जैसे पति के तो मैं चरण धो करके पीती, ये उनके वर्ड थे। मैं तभी भी नहीं समझा इसके पास। तो मतलब जो है ये इतना शरीफ आदमी है, इतना समझदार आदमी है, और इस हिसाब से ये मतलब डिवोर्स देने के लिए रेडी हो गया। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारी वाइफ टाइम से तुम्हारे कपड़े फोल्ड नहीं करती है, उसको हटा दो, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। मेरे साथ रहते तो मैं तुम्हारा चरण दो। हद है यार, मतलब अगर वाइफ कपड़ा ढंग से फोल्ड नहीं करेगी तो उसको निकाल। इस हिसाब से अगर हस्बैंड जूता घर में ठीक से ना रखे तो हस्बैंड को डिवोर्स दे दो, क्योंकि वो जूता अपना ढंग से नहीं रखता है। ये भाई ये सिर्फ जो है आदमी ऐसा है कि सिर्फ व्यूज़ ले रहा है। अब मतलब जो है इनके चैनल्स देख लो, इसका चैनल, मनीषा का चैनल, इसने खुद इसी वीडियो में जो है बोला हुआ है कि जितनी भी कम्युनिटी पोस्ट है चाहे लाइव है, ये सब मैंने किया है। इस वीडियो को आप जा कर के देख लेना, इसमें खुद इसने बोला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें खुद कर रहा है। जो अप्सरा मॉम है इनकी, वो खुद अपनी ब्लॉगिंग बनाने में लगी हुई है और हर वीडियो के एंड में बोल रही है कि बहुत सारा लाइक करो। ठीक है, इसमें एक आदमी है भाई जिसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पा रहा, जिसको ये हमेशा ही ये लोग बाइकआउट करके रखते हैं, वो है इनका भाई प्रिंस। जो प्रिंस रंजना है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, ये हमेशा से, वो छोटा वाला है और उसको हमेशा से ही ये लोग बाइकआउट करके रखते हैं प्रिंस रंजना को। प्रिंस रंजना को यहाँ भी बहुत फ़ायदा नहीं हुआ, उनको आ रहे हैं 12,000 व्यूज़, 13,000 व्यूज़, और इनको आ रहे हैं 93,000 व्यूज़, 98,000 व्यूज़, 2-2 लाख व्यूज़, 2.5-2.5 लाख व्यूज़। तो ये तो इनका देखो 7-8 लाख तो मतलब श्योर है, वो किधर भी नहीं गया। लेकिन प्रिंस रंजना का इस बार भी लॉस हो गया, उनको अभी भी कुछ नहीं मिला। अप्सरा मॉम का चमक गया चैनल, इसका चमक गया, मनीष का चमक गया, सचिन का चमक गया, मनीषा का जो है फिर से चमक गया, और उसके बाद से इनका जो शॉर्ट्स चैनल है वो हो गया। तो मतलब सब चीज़ हो गया। और किट्टो का वीडियो जा कर के देख लो, कुछ टाइम पहले 4-4 हज़ार व्यूज़ आ रहे थे, अभी फिर उसको 13,000 व्यूज़ आना चालू हो गया। तो सबका चैनल मतलब ओके हो गया, फिर से जो है इनका प्लेटफॉर्म पे इनकी गाड़ी आ गई, ट्रैक पे आ गई। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रिंस रंजना को नुकसान हुआ है। एक चीज़ है कि ये नेहा को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि नेहा से सच्चा वाला प्यार है।
मनीषा को छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि मनीषा जो है डिवोर्स में मांग रही है बड़ी वाली अमाउंट। वो ऐसे छोड़ करके जाएगी नहीं भाई। नया वाला घर, नई वाली गाड़ी, और उसके बाद से क्योंकि यूट्यूब से पैसा आया हुआ है तो जाहिर सी बात है भाई दोनों का हुआ। इसका जितना हुआ उससे ज़्यादा मनीषा का भी हुआ, तो वो छोड़ करके जाएगी नहीं। अब इसको सचिन को अच्छे से ये बात समझ में आ गया है। पहले क्या बोल रहा था, पहले रोज़ रोज़ बोल रहा था कि मनीषा को तो मैं भगा रहा हूँ, मनीषा तो जा रही है, मनीषा को तो डिवोर्स दे रहा हूँ। अब मनीषा जो है इसको समझ में आ गया कि भाई मनीषा डिवोर्स में उसके माँ बाप आ रहे हैं, बड़ी वाली अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट मांग रहे होंगे, बड़ी वाली अमाउंट, उसके बाद से गाड़ी और कार और नया वाला घर, और पूरा पब्लिक का जो सपोर्ट है वो है मनीषा को। अब ये अगर इस टाइम पे मनीषा को डिवोर्स देता है तो ये फंस जाएगा, क्योंकि इसके हाथ से सब जाएंगे, और नेहा तो भाई जाएगी ही जाएगी, क्योंकि नेहा की शादी सुमित से फिक्स हो गई, तो वो तो जाएगी जाएगी। तो अभी देखो ये मनीषा को पटाने के लिए कौन सी लाइन बोल रहा है, अभी ध्यान से सुनो आप लोग। मेरा, मैं और मनीषा, हम तो भैया एक हैं, नाराजगी है हम उसको ठीक कर लेंगे। क्या बोल रहा है मनीषा और हम एक ही हैं भाई, हम उसको ठीक कर। कल तक क्या बोल रहा था कि भाई मेरे को मनीषा, लाइव वाली वीडियो जा कर के देख लो, कि भाई मेरे को मनीषा से कोई मतलब नहीं है, मैं तो मनीषा को तुरंत छोड़ दूंगा, सोशल मीडिया से मैं पूरी दुनिया छोड़ दूंगा। लेकिन वहाँ पे इसने एक बार भी नहीं बोला कि नहीं भाई मनीषा मेरी वाइफ है, गलती मेरे से हुई थी, अफेयर मेरा चल रहा था, इसमें मनीषा की कोई गलती नहीं है। मनीषा को तो भाई पैर में पड़ करके माफ़ी मांगनी चाहिए। कल तक इसने एक बार भी नहीं बोला। अब क्या बोल रहा है, मैं मनीषा से 100 बार माफ़ी मांगूंगा, 1000 बार माफ़ी मांगूंगा, मनीषा को पकड़ के ले आऊँगा। देखना अभी बोलेगा मैं मनीषा को पकड़ के ले आऊँगा। उसका गेम चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि बेटे बहू का तलाक हो रहा है, ठीक है, बेटा बहू जो है इनका तलाक हो रहा है, और माँ बैठ करके शादी की गीत गा रही है कि भाई हमारे घर में तुलसी विवाह हो रहा है। तो हद है, इसको आप कैसे मान लोगे किसी भी एंगल से कि इस घर में दुख है। जिस घर में बेटे बहू का तलाक हो भाई पूरा ख़ानदान तक रो देता है, क्योंकि बहुत आसान नहीं होता है। घर जाता है, प्रॉपर्टी जाती है, मेंटली जो सुकून है वो जाता है, इतना भी आसान नहीं होता। तो फिर और यहाँ पे इसकी मम्मी जो है खुशियाँ मना रही है, तो समझ नहीं आ रहा है कि इसकी मम्मी अपने घर से यहाँ पे करने क्या आई हैं, ब्लॉग बनाने आई हैं या बेटा बहू को मिलाने के लिए आई हुई हैं। देख लो इनकी मम्मी का चैनल देख लेना आज पे, अप्सरा मॉम पे आज जा कर के देखोगे तो वो विवाह की गीत गा रही हैं कि तुलसी माँ का विवाह है, मिठाई बट रहा है, गीत गा रही हैं, अलग अलग खाना बन रहा है, बता रही हैं अपने सेब का कि भी हम आधा खाएं हैं कि एक खाएं। तो भाई उनको देख करके कहीं से भी नहीं लग रहा है कि कोई दुख है। और जो प्रिंस रंजना है उनका तो भाई छोड़ ही दो, उनकी तो ब्लॉगिंग का कुछ समझ ही नहीं, वो तो यही दिखाता रहता कि रंजना ने सब्जी काट दी, रंजना ने भिंडी काट दिया, रंजना ने मिर्ची काट दी, भाई उनका तो वो सीन रहता है। तो पब्लिक को जो है सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, सब लाइक और व्यूज़ का चक्कर है, बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और इन लोगों का जो है अगर नेहा का है, ये नेहा को बोल रहे हैं कि नेहा की सारी गलती है, नेहा लाइव है। भाई क्यों है? अगर पूरी दुनिया का सोल्यूशन जो है सोशल मीडिया पे होता तो कोई कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने नहीं जाता। वो ठीक कर रही है, पुलिस जा रही है तो वो ठीक कर रही है। हाँ, यहाँ पे नेहा भी अगर व्यूज़ लेती ना तो मानते कि चलो भाई वो भी व्यूज़ के लिए, अगर नेहा गलत है वो तो चलो ठीक है, उसने जो किया बहुत गलत है, 500 नहीं 5000% गलत है। लेकिन आप 5000 नहीं 5,00,000% गलत हो। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई को मूछें मुड़वा लेनी चाहिए, चीनू को मूछें मुड़वा लेनी चाहिए, नेहा का भाई है, भाई नेहा का भाई कैसे मुँह दिखाएगा? एक बात बताओ, नेहा का भाई मुँह नहीं दिखाएगा, ठीक है, सचिन का भाई मुंह दिखाना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो लड़के का भाई है। सचिन को बाप को मुंह दिखाना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो लड़के का बाप है। अगर नेहा के माँ बाप गलत है, अगर नेहा की परवरिश में गलती हुई है, नेहा ने कोई गलत कदम उठाया, तो नेहा के माँ बाप को 100 गाली दे रहे हो कि नेहा गलत है, तो उसके माँ बाप की गलती है। नेहा के भाई को मूछें मुड़वा लेनी चाहिए। तो सचिन ने भी तो गलत किया है, सचिन ने भी तो अफेयर किया है। सचिन अपने आप को भी धोखा दे, अपने आप को क्या ऑडियंस को धोखा दे रहा था, उसके बाद से अपनी वाइफ को धोखा दे रहा था। सबसे बड़ी बात, नेहा का तो हस्बैंड है नहीं भाई, नेहा तो सिंगल है, तो नेहा तो किसी को धोखा नहीं दे रही थी ना। लेकिन यहाँ पे जो सचिन है, सचिन तो अपनी वाइफ को धोखा दे रहा था, ऑडियंस को धोखा दे रहा था, दीदी दीदी बोल करके कुछ और ही समझ निकाल रहा था रिश्ता। तो और आजकल जो है बोल रहा है किट्टी को दीदी और सृष्टि को दीदी, उन लोग को भी जो है दीदी बोल रहा है, तो पता नहीं क्या ही गेम चल रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इन लोगों का जो धोखा वाला सिस्टम है वो बहुत भयंकर तरीके से चल रहा है। और जो मूछ मुड़वाने वाली सिस्टम है, भाई अगर किसी ने कोई गलती करी है, नेहा ने गलती करी है, सीधे सीधे नेहा के साथ जो करना है करो, उसके भाई बाप की कोई गलती नहीं। और अगर उसके भाई बाप की गलती है तो फिर तुम्हारे भी भाई बाप की गलती है। अगर नेहा के भाई को मूछ मुड़वाने के लिए बोल रहे हो, फिर अब पहले अपने भाई का मूछ मुड़वाओ। भाई अगर नेहा के बाप को बोल रहे हो तो पहले अपने बाप को बोलो।
समझे? ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ लड़की है तो उसके बाप को जो गालियाँ देनी है दे लो। उसको बोल रहे हो कि उसके संस्कार सही नहीं है, उसके माँ बाप की परवरिश सही नहीं है, तो तुम्हारे माँ बाप की परवरिश सही है। तुमको कान पकड़ करके तो प्यार तुमसे ज़बरदस्ती करवा नहीं रही थी। तुम रहते थे अपने घर, वो रहती थी अपने घर। और तुमने एक चीज़ जो बोली हुई है सचिन लास्ट में कि भाई हम लड़के हैं, हम इमोशनल होते हैं, हमारे सामने कोई रोता है तो हम उसकी बातों में आ जाते हैं। भाई तुम्हारे सामने चलो मान लो नेहा रोई और तुम नेहा की बातों में आ गई, और मनीषा जो तुम्हारे सामने 24 घंटा रो रही थी, वो तुम्हारी वाइफ है, वो तुम्हारे सामने 24 घंटा रो रही थी, उसकी बातों में नहीं आए। वहाँ तुम लड़के नहीं हो, वहाँ तुम्हारा इमोशन किधर चला गया भाई? तुम जो बोल रहे हो कि भाई हम इमोशनल होते हैं, हम लड़के हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम इमोशनल होते हैं, हम आ जाते हैं, हमारे सामने कोई बेचारा बनता है। तो नेहा अगर सामने तुम्हारे रोती भी थी, तुम्हारे साथ जो है नेहा रहती नहीं थी, तो कितने देर के लिए, मान लो 1 कॉल पे 2 कॉल पे, मैं मानती हूँ महीने में 1 बार मिलते थे, उतना तुम्हारे सामने रोती थी, तुम्हारी सिंपैथी लेती थी बेचारी बन के, ठीक है। लेकिन मनीषा के साथ तो तुम रूम शेयर करते थे, बेड शेयर करते थे, खाना घर सब मनीषा के साथ रहते थे, और वो 24 घंटे रो रही थी, 2 साल से रो रही थी। तुमको उसका रोना तब नहीं दिख रहा था, तब तुम लड़के नहीं थे, तब तुम इमोशनली नहीं बहके। लेकिन नेहा के साथ तुम इमोशनली बहक जा रहे थे। गजब आदमी हो यार। क्योंकि इतना ज़्यादा पीठ में लोग खंजर मार देते हैं ना कि उससे बड़ी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती है। यार इस तरीके से कोई गिरता है? पुलिस केस, बार बार कोर्ट कचहरी की धमकी, बार बार लीगल चीज़, बार बार नोटिस, बार बार थाना है वगैरह वगैरह, मेरे पास फ़ोन आ रहा है, ये है वो है। हम नहीं डरते। सब मिला के भाई मनीषा से इसको प्यार आज भी नहीं है। मनीषा से सिर्फ डर है। डर इस चीज़ का है कि भाई हिस्सा बढ़ जाएगा सिर्फ। बाकी प्यार व्यार होता तो यार परसों बोल रहा है कि हम मर रहे हैं, सिंपैथी लेकर के जा रहा है हॉस्पिटल, और अब क्या बोल रहा है कि हमको तो नेहा बुलाई थी। भाई नेहा से बात हुई थी, नेहा ने बोला था फ़्लाइट टिकट भेजी थी, मैं जाऊंगा तो CDR दूंगा, फ़्लाइट टिकट्स दिखाऊंगा, और आप लोग को यकीन करना ही पड़ेगा क्योंकि विद प्रूफ्स मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं विद प्रूफ बात कर रहा हूँ तो फिर ठीक है ना। फिर ये नेहा के लिए गया था, तो जो यार परसों तक नेहा के लिए इतना सब कुछ होने के बाद जब नेहा के जो पीछे घूम रहा है, तो मनीषा से प्यार उसको कैसे हो सकता है? उसको कोई मनीषा से प्यार व्यार नहीं है, बस वो प्रॉपर्टी जो है बांटना नहीं चाहता, सीधी बात है।